Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's go and हमारा जो टॉपिक है वो है क्लास 11th. So क्लास 11th है चैप्टर 10 है स्ट्रेट लाइंस एंड एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 3rd. So let's go in question number 3rd of exercise 10.3. At first we read this question then we'll solve. क्वेश्चन में दे रखा है रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू नॉर्मल फॉर्म. यानी कि कई सी जो इक्वेशंस हमें दे रखी है हमें से किसमें कन्वर्ट करना है, रिड्यूस करना है नॉर्मल फॉर्म में. एंड फिर हमें क्या करना है, फाइंड देयर परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस फ्रॉम द ओरिजिन. फिर बाद में हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करनी है ओरिजिन से एंड एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर एंड द पॉजिटिव एक्स एक्सिस. और फिर हमें एंगल निकालना है परपेंडिकुलर एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस के बीच में. ठीक है, तो देखो हमारे पास जो इक्वेशन दे रखी हैं क्या करेंगे, पहले ने रिड्यूस करेंगे. ठीक है, तो जो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो इक्वेशन इन नॉर्मल फॉर्म होती क्या है, इक्वेशन इन नॉर्मल फॉर्म. इक्वेशन इन नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन होती है एक्स कॉस थीटा प्लस बाई साइन थीटा इक्वल्स टू में पी. ठीक है, जहाँ पे थीटा क्या होता है, थीटा होता है एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर एंड द पॉजिटिव एक्सिस. ठीक है, और इसी प्रकार से P क्या होता है, P होता है डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन. ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन. ठीक है, तो यही दे रखा है. देखो नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स कॉस थीटा प्लस बाई साइन थीटा इक्वल्स टू में पी, जहाँ पे थीटा है एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर एंड द पॉजिटिव एक्सिस एंड पी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन. ओके, सो अब हम जो करेंगे फर्स्ट इक्वेशन लेंगे. फर्स्ट ये हमें दे रखा है एक्स माइनस रूट 3 बाई प्लस 8 इक्वल्स टू में 0. अब क्या करेंगे, रिड्यूसिंग इट इनटू नॉर्मल फॉर्म. हम इसे नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, जब हम इसे नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो देखो कैसे करेंगे, इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, एक्स कॉस थीटा प्लस बाई साइन थीटा इक्वल्स टू में पी. तो क्या करेंगे, एक्स माइनस रूट 3 बाई ऐसे ही रहने देंगे और जो माइनस के 8 है इसको इधर ले जाएंगे. ठीक है, अब देखो फिर क्या करेंगे, आप एक्स का कॉफिशिएंट क्या है, एक्स का कॉफिशिएंट है 1 और बाई का कॉफिशिएंट क्या है रूट 3. ठीक है, तो x का कॉफिशिएंट का हम स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर कर लेंगे, प्लस y का कॉफिशिएंट क्या है रूट 3 का हम स्क्वायर करेंगे. ठीक है, अंडर रूट में तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट में 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी कि अंडर रूट में 4 आ गया. अब अंडर रूट में 4 को हम बाहर निकालेंगे तो 2 आ जाएगा. तो डिवाइडिंग बाई 2 ऑन बोथ साइड्स, तो हम दोनों को डिवाइड किससे कर देंगे, 2 से. डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, हम दोनों साइड को 2 से डिवाइड कर देंगे. तो ये हो जाएगा x अपॉन 2 माइनस रूट 3 बाई अपॉन 2 और इक्वल्स टू में माइनस 8 अपॉन 2. तो ये हो जाएगा x अपॉन 2 और प्लस रूट 3 बाई, देखो ऐसे करो, रूट 3 बाई माइनस का इधर आ जाएगा. ठीक है, रूट 3 अपॉन माइनस का रूट 3 अपॉन 2 इंटू में y इक्वल्स टू में माइनस का 4. ठीक है, ये हमारे पास आ गया x अपॉन 2 और प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 2 इंटू बाई इक्वल्स टू में माइनस का 4. फिर देखो क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो. जब यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो ये माइनस x अपॉन 2 हो जाएगा. ठीक है, और ये माइनस ले लिए तो ये तो प्लस हो जाएगा रूट 3 अपॉन 2 इंटू में बाई, और माइनस यहाँ से भी कॉमन ले लिया तो ये 4 पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि माइनस हमने यहाँ से भी कॉमन लिया, यहाँ से भी कॉमन लिया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया. बाकी इक्वेशन हमारे पास ये आ चुकी है. फिर देखो नेक्स्ट क्या करेंगे इसके अंदर. अब देखो हमें इसे किसकी फॉर्म में बनाना है, नॉर्मल फॉर्म में बनाना है. एक्स कॉस थीटा प्लस बाई साइन थीटा इक्वल्स टू में पी. पी तो आ गई हमारे पास, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो आ गई, लेकिन हमें इसे कॉस थीटा और साइन थीटा की फॉर्म में बनाना है. ठीक है, थोड़ा सा रफ कर लेते हैं. ठीक है, थीटा जो हमें बनाना है सेम बनाना है, यहाँ पे भी कॉस थीटा, यहाँ पे भी साइन थीटा. ठीक है, तो ये माइनस 1/2 है और ये रूट 3/2. तो देखो ये है हमारे पास क्वाड्रेंट में क्या होता है 90 माइनस थीटा, ये इसमें तो ऑल पॉजिटिव,
साइन कॉस टेन सब पॉजिटिव, फिर आता है हमारे पास 180 माइनस थीटा, ठीक है, और इधर हो जाएगा 90 प्लस थीटा, फिर आता है 270 माइनस थीटा और इधर आ जाएगा 180 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा और इधर आ जाएगा 270 प्लस थीटा, और फिर ये हो जाएगा 360 प्लस थीटा। देखो इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें केवल साइन पॉजिटिव, साइन का अपोजिट कॉसेक भी पॉजिटिव, और इसमें टेन पॉजिटिव, टेन का अपोजिट कॉट भी पॉजिटिव, इसमें केवल कॉस और कॉस का अपोजिट सेक पॉजिटिव रहते हैं, ठीक है। अब देखो हमें यहाँ पे क्या बनाना है, कॉस थीटा। कॉस थीटा नेगेटिव कहाँ रहता है, कॉस माइनस कहाँ रहता है, तो कॉस यहाँ पे केवल साइन पॉजिटिव है और साइन का उल्टा कॉसेक, लेकिन यहाँ पे कॉस नेगेटिव रहेगा, ठीक है, कॉस क्या रहेगा, नेगेटिव। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस, और इसे क्या लिख देंगे, 90 प्लस 30, ठीक है, 90 प्लस 30 लिख देंगे, ठीक है। तो क्या लिख देंगे इसको, कॉस 90 प्लस 30 लिख देंगे 1/2 को, ठीक है, इनटू में एक्स प्लस, अब देखो √3/2 को क्या लिख देंगे, इसको हम लिख देंगे साइन 90 प्लस 30 इंटू में बाई इक्वल्स टू में 4। देखो हमने ऐसा क्यों करा, क्योंकि साइन कॉस 90 प्लस 30 का मतलब क्या हो जाएगा, कॉस 90 प्लस 30 का मतलब हो जाएगा कॉस 120, ठीक है, क्या हो जाएगा, कॉस 120, और अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस 90 प्लस माइनस साइन 30 आएगा ना, कॉस 90 प्लस 30 को जब हम सॉल्व करेंगे तो देखो कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन 30 आएगा, ठीक है, माइनस साइन 30 की वैल्यू होती है -1/2, तो इसको हम लिखेंगे कॉस 120, ठीक है, एक्स आगे लिख दो, प्लस, और ये हो जाएगा हमारे पास बाई इंटू में साइन 120, ठीक है। देखो इसको भी अगर हम साइन 90 प्लस 30 को सॉल्व करेंगे तो कॉस 30 आ जाएगा, क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, 90 में चेंज होता है, और ये क्या रहेगा, यहाँ पे साइन प्लस है, ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव और इक्वल्स टू में 4। तो हमारे पास अब आ गई इक्वेशन इन नॉर्मल फॉर्म, और इसको हम कर देंगे, इधर देखो क्या आ गया, एक्स कॉस 30 प्लस बाई, सॉरी यहाँ पे 120 है, ठीक है, 120 और इंटू में वाई साइन 120 इक्वल्स टू में पी क्या है 4। अब हमें क्या बताना था, अब ये इक्वेशन नाउ इट इज इन फॉर्म ऑफ, नाउ द इक्वेशन इज, नाउ इक्वेशन इज इन फॉर्म ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल अभी नॉर्मल की फॉर्म में हो गई, ठीक है। सो अब जब हमने इसको रिड्यूस कर लिया नॉर्मल फॉर्म में, तो फिर हमें क्या बताना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बतानी है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन लिख देना, ठीक है, फ्रॉम द ओरिजिन p इक्वल्स टू में क्या है 4, ठीक है, यही तो है हमारा 4, यही तो कंपेयर कर दो इसकी, p क्या है 4, ठीक है, हम इसकी कंपेयर कर देंगे इस वाली इक्वेशन से, ठीक है, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये है हमारे पास। इसको एक बार मैं ठीक से लिख देती हूँ, यह है x इंटू में कॉस 120 और प्लस बाई इंटू में साइन 120 इक्वल्स टू में 4। तो जब आप इन दोनों की इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड की कंपेयर करेंगे तो थीटा क्या आ जाएगा 120 आ जाएगा, एंड जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑरिजिन से वो क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। अब लिखना है हमें एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर एंड पॉजिटिव एक्सिस थीटा, वो क्या हो जाएगा, ठीक है, इसी के इक्वल में लिख देना क्या हो जाएगा 120, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखना एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर एंड द पॉजिटिव एक्सिस थीटा इक्वल्स टू 120, यही हमसे पूछा गया था ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड फिर एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर एंड पॉजिटिव एक्सिस, तो ये हो गया हमारा एंगल और ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट था, थर्ड का फर्स्ट पार्ट वो कंप्लीट हो चुका है। सो अब नेक्स्ट देखते हैं सेकंड वाला, इसको रफ कर देते हैं। क्वाड्रेंट तो आपने 10th क्लास में पढ़ रखा होगा, ठीक है, तो इसमें इसकी जो क्वाड्रेंट की नीड आपको 10th क्लास में भी पढ़ी होगी, तो होप सो कि आपको क्वाड्रेंट तो समझ में आता होगा, ठीक है। क्योंकि विदाउट क्वाड्रेंट तो 10th में भी नहीं हो पाया होगा। तो अब देखो सेकंड वाला देखते हैं, y माइनस 2 इक्वल्स टू में 0। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को रिड्यूस करेंगे किसमें, नॉर्मल फॉर्म में, रिड्यूसिंग इट इन
इन फॉर्म ऑफ नॉर्मल। हम नॉर्मल की फॉर्म में इसे रिड्यूस करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, बाई इक्वल्स टू में 0। हम पहले सबसे पहले जो 2 है यूनिट है उसको इधर ले जाएंगे, ठीक है, इक्वल से इधर ले जाएंगे। अब देखो हमारे पास है 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू में बाई इक्वल्स टू में 2। एक्स का कॉफिशिएंट 0, जब कोई एक्स का कॉफिशिएंट ही नहीं है तो हमने 0 बना लिया, ठीक है, क्योंकि 0 से आप मल्टीप्लाई जब किसी की भी करोगे तो 0 ही आएगा। ओके, तो अब क्या करेंगे हम, एक्स का कॉफिशिएंट क्या है 0, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 आएगा, प्लस बाई का कॉफिशिएंट क्या है 1, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, यानी कि अंडर रूट 1। अंडर रूट 1 का मतलब तो एक तरीके से 1 ही हो गया, ठीक है। तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी, आप इससे अगर आप डिवाइड करेंगे तो बात तो यही रहेगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू में 2। अब ये जो इक्वेशन है इसको हम किसकी फॉर्म में बनाएंगे, हम इसे नॉर्मल की फॉर्म में बनाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, कॉस थीटा, ये क्या है, थीटा क्या है, यहाँ पे 0 आ रहा है, और कॉस में 0 पे किसकी वैल्यू होती है 90, कॉस 90 क्या होता है 0 होता है, तो हम इसे ऐसे लिख देंगे, एक 0 को क्या लिखेंगे कॉस 90, ठीक है। और अब बाई का कॉफिशिएंट क्या है 1 है ना, तो 1 को हम क्या लिख देंगे, साइन में 1 किसकी वैल्यू होती है साइन 90, ठीक है, तो इसको लिख देंगे साइन 90 इक्वल्स टू में 2। अब हमें क्या बताना है इसके अंदर, बोला गया था ना हमें सबसे पहले, तो अब ये क्या है, नाउ द इक्वेशन इज इन फॉर्म ऑफ, नाउ द इक्वेशन इज इन फॉर्म ऑफ नॉर्मल। अभी जो इक्वेशन है वो नॉर्मल की फॉर्म में है, एंड जब इक्वेशन नॉर्मल की फॉर्म में आ जाए तो हमें एंगल बताना है, ठीक है, एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर एंड पॉजिटिव एक्सिस। तो अब एंगल क्या है, इसके बाद में आपको जो लिखना है वो लिखना है, थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर एंड द पॉजिटिव एक्सिस इक्वल्स टू में 90, क्या है 90 है। एंड इसी प्रकार से जो परपेंडिकुलर, फिर हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस बतानी है, तो P इक्वल्स टू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन दैट इज 2, ये है ना 2, बस हमारे यही तो आंसर है फर्स्ट सेकंड वाले का। अब थर्ड वाला देखते हैं। तो इसी प्रकार से हम थर्ड वाला करेंगे अब, ठीक है, इसको रफ कर देते हैं। थर्ड वाला दे रखा है हमें x माइनस बाई इक्वल्स टू में 4, ठीक है। क्या करेंगे, इसे रिड्यूस करेंगे, रिड्यूसिंग इट इन फॉर्म ऑफ नॉर्मल, इसे नॉर्मल की फॉर्म में हम रिड्यूस करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, जो x का जो कॉफिशिएंट है वो 1 है और बाई का कॉफिशिएंट क्या है 1 है, तो बाई का x का कॉफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे एंड बाई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, अंडर रूट 2, ठीक है। अब पूरी इक्वेशन को हम क्या करेंगे, जो अंडर रूट 2 है उसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स y अंडर रूट 2, हम अंडर रूट 2 से डिवाइड कर देंगे, तो x अपॉन अंडर रूट 2 माइनस बाई अपॉन अंडर रूट 2 इक्वल्स टू में 4 अपॉन अंडर रूट 2, ठीक है। देखो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 अपॉन रूट 2 इंटू एक्स, और ये आ जाएगा माइनस 1 अपॉन रूट 2 इंटू में बाई और इक्वल्स टू में, इसको हम 2 को ऐसे लिख सकते हैं 2 रूट 2, ठीक है, 2 रूट 2 कैसे आया, 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना 2 इंटू 2, रूट 2 नीचे अपॉन में है, और 2 को हम लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू 2 अपॉन रूट 2, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो गया, 2 रूट 2 आ गया, क्या आ गया 2 रूट 2। देखो अब हमें क्या बताना है, एक्स कॉस थीटा, तो कॉस थीटा और जो क्या है 1 अपॉन रूट 2 वैल्यू किसकी होती है, कॉस थीटा पॉजिटिव है, ठीक है, कॉस थीटा क्या है प्लस है ना, ये एक्स के साथ कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा प्लस कहाँ रहता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में रहता है ना, तो हम इसे क्या लिखेंगे, फोर्थ में क्या होता है कॉस 360 माइनस थीटा, तो हम इसे लिखेंगे एक्स कॉस 360 माइनस, और ये किसकी वैल्यू है 45 की, तो ये हो जाएगा कॉस 360 माइनस 45। अब ये बाई जो है वो निगेटिव है, बाई क्या है निगेटिव है, माइनस का है, तो जो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस तो प्लस का होता है, लेकिन बाई क्या रहता है माइनस का रहता है, तो हम इसे लिखेंगे प्लस बाई इंटू साइन 360 माइनस 45, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव निकलेगा, माइनस साइन 45, और माइनस साइन 45 माइनस 1 अपॉन रूट 2 होता है, इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। अब इसको हम लिख सकते हैं एक्स कॉस 360 में से 45 सब्ट्रैक्ट कर लो, ठीक है, तो ये आ जाएगा 315 और प्लस बाई साइन 315 इक्वल्स टू में 2 रूट 2। अब हमें वही बताना है जो हमने, अब क्या लिखेंगे, नाउ द इक्वेशन
इज इन फॉर्म ऑफ नॉर्मल। अब जो इक्वेशन है वो नॉर्मल की फॉर्म में है, ठीक है। तो नॉर्मल की फॉर्म में इक्वेशन है, हमें एंगल बताना है, एंगल क्या हो जाएगा, फिर देन हमें क्या बताना है, जब इक्वेशन नॉर्मल की फॉर्म में आ जाए फिर हमें एंगल बताना है बिटवीन परपेंडिकुलर एंड द पॉजिटिव एक्सिस। तो एंगल हो जाएगा 315 एंड फिर बताना है हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, 2√2। बस यही है हमारा आंसर ऑफ थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट।